अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करना पड़ रहा है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो असाइनमेंट्स और जो काम आपके ज़िम्मे लगाया जाएगा आप 100% उसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में बहुत सारी क्लासेस ने चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ लिया है। 12 तो कंटिन्यू, और कुछ क्लासेस में चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, 8 कंप्लीट हो चुका है, 9 कंटिन्यू है, 10 अभी पढ़ना है, 11 पढ़ना है और 12 भी उनका रहता है। कुछ क्लासेस ने 12 चैप्टर तक पढ़ लिया है। तो जिन क्लासेस का चैप्टर नंबर 10 और 11 रहता है बेटा वो उनको तब पढ़ाया जाएगा जब उनकी फ़िज़िकल क्लास होगी। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 से। तो बेटा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट जब हम कर लेंगे तो उस जो लेक्चर्स आप पढ़ेंगे, जो डिलीवर किया जाएगा, आप उसे अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने के बाद आप उसके नोट्स बनाएंगे। जब नोट्स बना लेंगे, क्योंकि जो हम असाइनमेंट्स और आपको टेस्ट देंगे हमें इन्हीं नोट्स में से आपको देंगे जो आपने बनाए होंगे लेक्चर्स लेके। ठीक हो गया बेटा? तो बेटा चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और तमाम अपनी अपनी कॉपी और पेन ले लें। लेक्चर नोट करना बहुत ज़रूरी है बेटे। लेक्चर नोट करने का फ़ायदा ये होता है आपको नोट्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 12 का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इन दोनों को हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया है, जिसमें आपने एल्डिहाइड और कीटोन का नाम भी सुना होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स पे पूरा हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनके रिएक्शन की प्रिपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमें किन्हें कहते हैं। बेटा याद रखें, जिन कंपाउंड्स के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। देखिए जैसा कि मैंने लिखा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला है RCOOH। इसके अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। बेटा एस्टर के अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये RCOOR, ये एस्टर का फार्मूला होता है, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। एसिडामाइड RCONH2, बेटा इसके अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। एसिड के अंदर भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आपको एज ए MCQs या एज ए नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। बेटा इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ज़रा हम डिटेल्स से भी डिस्कस करते हैं। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखें कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। और याद रखें बच्चे, जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की डेंसिटी सलाहियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो चार्ज डेंसिटी है बेटा वो ऑक्सीजन की तरफ रहती है। और कार्बन पे जो होता है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें जो कार्बन का एंगल है वो 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन की भी और ऑक्सीजन की भी। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो डेफिनेटली ज्योमेट्री क्या आएगी? प्लेनर ज्योमेट्री होगी। मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ बेटा कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स C डबल बॉन्ड O को बोला जाता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 एंगल है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बेटा अब हम दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक का नाम है एल्डिहाइड, एक का नाम है कीटोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आपने सबसे पहले इनका फार्मूला नोट कर लेना बेटे। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH।
RC डबल बॉन्ड OH। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 में आप ये पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप यानी अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, उसे हम अल्काइल का नाम देते हैं। इस R की जगह पे आप कोई भी कार्बन चेन लगा सकते हो अल्काइल में, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, ठीक हो गया। और आप बेंजाइल या बेंजीन का ग्रुप भी इसके साथ कोई अटैच कर सकते हो, ये सारा एल्डिहाइड होगा। यानी एल्डिहाइड की पहचान ये है कि कार्बोनाइल के साथ हमेशा हाइड्रोजन लगा होगा और वो राइट साइड पे आएगा, हमेशा राइट साइड पे होगा। कीटोन्स का फार्मूला ये है RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। तो दिस इज कीटोन। आपने पहले जनरल फार्मूला याद करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों तरफ आप कार्बन चेन लगा सकते हो। ये जो कार्बोनाइल बेटा चेन के साइड पे भी आ सकता है, दरम्यान में भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। बेटा आपने ना कुछ डेरिवेटिव्स, कुछ एल्डिहाइड्स और आपने याद करने हैं, ये भी आपको आपके चैप्टर्स में काम आएंगे। यानी अगर आप ये देखिए एल्डिहाइड है, अगर इस R को रिप्लेस करके मैं H लगा दूँ, पहले तो आपने पहचाना ये एल्डिहाइड है, यस, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, एक कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपने याद करना है। अगर इस R की जगह पे मैं CH3 लगा दूं तो बेटा ये एस्टल्डिहाइड कहलाता है, ये 3 कार्बन है, प्रोपोनेल्डिहाइड कहलाता है। ये 3 नाम अपने याद करने। इस तरह बेटा अगर आप कीटोन की बात करें, R को रिप्लेस करके हम मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये एसीटोन कहलाएगा, एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बेटे आपको समझ आ गई होगी। मैं ओवरव्यू और दे देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस करना है। एल्डिहाइड का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH है, कीटोन का है RC डबल बॉन्ड। बेटे मैं ये बार बार इस वजह से रिपीट करवा रहा हूँ कि कुछ क्लासेस ने चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ा, ठीक है। जिन क्लासेस ने चैप्टर नंबर 12 नहीं पढ़ा वो इस लेक्चर को अच्छे से नोट करके बेटे इसको तैयार करेंगे। जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटे उनकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन्स हैं। 2 किस्म के एल्डिहाइड हमने और पढ़े, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन्स बेटा हमने एक पढ़ा, एसीटोन, दिस इज एसीटोन। बेटा कीटोन्स 2 किस्म के भी हो सकते हैं, एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल, ये भी आपको आना चाहिए। सिमेट्रिकल कीटोन्स वो होते हैं बेटा कार्बोनाइल के दाएं साइड पे और बाएं साइड पे, यानी कार्बोनाइल के दोनों तरफ अगर कार्बन चेन सेम आ रही है, मतलब कार्बोनाइल के राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, सपोज लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन है, उसको बेटे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, मतलब यहाँ पे देखिए बेटे ये कार्बोनाइल है, राइट साइड पे 2 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन है, तो इक्वलिटी नहीं आ रही, तो ये क्या होगा बेटे, अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन, दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन के हम एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करें तो बेटे ये भी सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब आप लोग बताएंगे सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, मेरा ख्याल तो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। यस डेफिनेटली बेटा ये सिमेट्रिकल है, ये कार्बोनाइल है और राइट साइड पे भी 2 कार्बन और लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन, इस वजह से ये सिमेट्रिकल कीटोन है। और कीटोन इसको हमने क्यों बोला, क्योंकि दोनों कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन की चेन आ रही है। अगर H लगा होता बेटे, अगर इसको रिप्लेस करके मैं H लगा दूँ तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा बेटे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इंट्रोडक्शंस को अच्छे से समझ भी लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब हम जाएंगे नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देना। अब हम नाम रखेंगे कुछ एल्डिहाइड्स के और कुछ कीटोन्स के। चैप्टर नंबर 8 में आपने डिटेल से पढ़ा है। नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स का है बेटा, एक कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। कॉमन नेम तो जस्ट साइंटिस्ट पे भी डिपेंड करता है, जिस साइंटिस्ट ने जो चीज़ बना दी उसके नाम पे, किसी प्लेस से जो चीज़ कंपाउंड मिला उसके नाम पे रख दिया गया, जिसको हम सादा नाम भी कहते हैं, सिंपल नेम भी कहते हैं। दिस इज़ कॉमन नेम। हमारा कंसर्न बेटे आईयूपैक नेम से है। आईयूपैक नेम एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि रूल्स के मुताबिक रखा जाता है। याद रखें बेटे, जैसे कि पहले आपने पहचाने ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फार्मलिन, ये फार्मलिन एक कंपाउंड है, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसी से ऑब्टेन होता है और रेड आर्ट से मिलता है। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, 3 कार्बन प्रोपोनेल्डिहाइड। ये कीटोन्स बेटे, दिस इज कीटोन्स, या इसको हम एसीटोन भी पढ़ते हैं। दिस इज बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन्स, ये भी एक कीटोन है। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज कीटोन।
यानी ई हमने पहले इस वजह से लिखा है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई हमेशा पहले आता है, एम हमेशा बाद में आता है। दिस इज़ इथाइल, दिस इज़ मेथाइल कीटोन्स, ठीक है बेटा। अब हमारा कंसर्न है आईयूपैक नेम से, इस पे ज़रा आप तवज्जो से नोट कीजिएगा बेटा, याद रखें बेटे। आईयूपैक नेम में एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में अल्केन का ई रिमूव होके एल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल के अंदर, यानी अल्केन का जो ई है बेटे वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर तो अल्केन चेन है, अगर अल्केन चेन में एल्डिहाइड आ जाता है तो वो बन जाएगा अल्कानल, अल्केन से अल्कानल, यानी अल्केन का ई रिमूव हो गया बेटे, उसकी जगह पे क्या लग गया, एल। हम इसको लिख सकते हैं ना अल्कानल, अल्कानल। अच्छा, अगर तो अल्केन की चेन में कीटोन आ रहा है तो ई कन्वर्ट हो के ओन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कानोन। यानी अगर तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ रहा है चेन के अंदर तो बेटे आप ई हटा के क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे और इसका नाम आ जाएगा बेटे ये अल्कानोन, 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 ये बेटे इसका नाम है। देखें अब इसका ज़रा नाम रखने की कोशिश करते हैं। पहले आपने इसको पहचानना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, एल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल के साथ हमेशा H लगा होगा। वो H लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, ये आपने ज़हन में रख लेना है कि कार्बोनाइल के साथ अगर एक H आ जाए और उसके साथ कार्बन चेन ना हो वो एल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड है बेटे, और एल्डिहाइड में कार्बन कितने हैं, ये एक कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन। पढ़ोगा आपने चैप्टर 8 में मीथेन। तो इसका नाम क्या होगा बेटे, एल्डिहाइड है तो इसका नाम बन जाएगा मेथानल, मेथानल, यानी मीथेन था ना, मीथेन, ये मीथेन था, ए हट गया, इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, एल, क्योंकि मैंने बताया एल्डिहाइड के केस में एल आता है, मेथानल। इस तरह देखें बेटे कि कितने कार्बन्स हैं, 2 कार्बन। ये एस्टल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम, इसमें 2 कार्बन है और ये एल्डिहाइड भी है। देखें 2 कार्बन है बेटे, तो 2 कार्बन को हम ईथेन पढ़ते हैं। और अगर एल्डिहाइड आ रहा है तो बेटे ये ईथेन नहीं होगा, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, एथानल, एथानल। 3 कार्बन, प्रोपानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, पेंटानल। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है इसमें, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है 1 2 3 मिथाइल प्रोपानल, 3 क्लोरो, या 1 2 पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं 2 मिथाइल प्रोपानल। आगे करते हैं इसके एग्जाम। अच्छा बेटे याद रखें, अगर तो चेन में 2 एल्डिहाइड्स आ रहे हैं, गौर से देखें, ये एक एल्डिहाइड ये रहा, इस चेन को आप गौर से देखें बेटा, एक एल्डिहाइड ये है, तब इसका नाम क्या होगा। अगर चेन में 2 या 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड्स ग्रुप्स आ जाएं तो बेटे याद रखें, सबसे पहले आप काउंट कर लें कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4। आप लिख दें ब्यूटेन, ब्यूटेन ई तो नहीं आएगा ना बेटे, क्योंकि ई की जगह पे तो हमने एल लगाना है। और किस किस पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ब्यूटेन 1 4, ब्यूटेन 1 4 बेटे, डाइअल, डाइअल, ब्यूटेन 1 4 डाइअल इसका नाम होगा। यानी इसको आप यूँ भी कर सकते हो, 1 4 पहले पोजीशंस बता दें, 1 4 ब्यूटेन डाइअल, ठीक हो गया। अच्छा बेटे इसका हमने नाम रखना है, पहले पहचाने ही एल्डिहाइड है या कीटोन्स है, डेफिनेटली ये भी एल्डिहाइड है। नंबरिंग हम दे देंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग हम वहाँ से देंगे क्योंकि बेटा आपने फंक्शनल ग्रुप्स आपने चैप्टर नंबर 8 में नोमेनक्लेचर डिटेल से पढ़ा है, इस वजह से हम ज़्यादा इसकी डिटेल में अब नहीं जाएंगे। नंबरिंग हम कार्बोनाइल कंपाउंड से 1 2 3 4, ठीक है। एल्डिहाइड के केस में हमने नंबर वहाँ से देना है जहाँ से आपका कार्बोनाइल ग्रुप स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन भी आ रहा है, तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप यू काम करेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। यानी बेटे अगर चेन में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है तो बेटे आपने उसको एज ए फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये तो चेन के बाहर आ रहा है ना बेटे, एक डिफरेंट ग्रुप आ गया है,
कार्बन की सिमेट्री ख़राब हो गई है, तो ये एज ए फंक्शन एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 3 क्लोरो 1 2 3 4 3 क्लोरो ब्यूटानल ये इसका नाम होगा। इस तरह बेटे अब हम नाम रखेंगे कीटोन्स का। पहले पहचाने क्या ये कीटोन है, यस कीटोन है, डाइमिथाइल कीटोन्स या एसीटोन है इसका नाम बेटे। लेकिन अब अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें तो बेटा इसका आयुपैक नेम होगा 2 प्रोपानोन 2 प्रोपानोन। हमने क्यों बोला बेटे, अगर नंबरिंग दें तो 1 2, ये 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, 2 प्रोपानोन। इसमें देखिए बेटा 1 2 3 4, क्या ये कीटोन है, यस कीटोन है। कीटोन के केस में कार्बोनाइल के दोनों तरफ चेन होगी, एल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल के एक तरफ H लगा होगा। तो बेटे इसका नाम आ जाएगा 2 ब्यूटानोन बेटे इसमें देखें ज़रा सेम केस कि कार्बन चेन में 2 कीटोन्स आ गए बेटा, ये भी कीटोन ये भी कीटोन्स, ठीक है। अगर 2 कीटोन्स आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, 2 कार्बोनाइल्स ग्रुप आ जाएं। तो बेटा सेम केस जो हमने ऊपर डिस्कस किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 पेंट या पेंटा 2 4 पेंटा डाइओन ये इसका नाम होगा, ठीक है बेटा। आपकी बुक में ना ज़रा नाम भी दिए गए हैं, वो कुछ जैसे कि बेटे ये चेन है, ये एक चेन आ रही है कार्बोनाइल के साथ, जैसे ये चेन बेटे कार्बोनाइल के साथ जो कार्बन है उसको अल्फ़ा का नाम देता है, उसके साथ जो कार्बन है उसको बीटा का, उसके साथ वाला कार्बन गैमा सिग्मा डेल्टा, ये नंबरिंग भी आप देख सकते हैं। जैसे कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल के साथ वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये बेटे बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, अगला अगर लगा हो चेन सिग्मा डेल्टा, ये सारी चेन्स चलती रहेंगी। तो आपने इसको नोट कर लेना है। इसमें जो याद करने वाली चीज़ें बेटे जो आपने तैयार करना है, इस जितना आज का लेक्चर में MCQs पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, और नोमेनक्लेचर्स आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड की और फॉर्मल्डिहाइड की। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।